हेलो नमस्कार दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी आपने कमेंट किए हैं एचपी बीएड के रिलेटेड, एडमिशन के रिलेटेड, तो उन सारे आपके क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड, जैसे आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि एचपीयू बीएड के लिए किए गए सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के अंत तक। जो भी आपने कमेंट किए हैं उसके आंसर मिल जाएंगे आपको आज इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला आपका कमेंट रहता है यहाँ पे कीकू शर्मा का, सेकेंड राउंड जब होगा फिर से फीस लगेगी। तो फ्रेंड, जो आपकी 500 रुपया फीस लगती है वो आपकी एक बार लगती है, मतलब फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड में और थर्ड राउंड में आपकी कोई फीस नहीं लगती, आपको 500 रुपया एक ही बार पेमेंट करना पड़ता है। तो पहला कमेंट क्लियर होगा। दूसरा कमेंट देखते हैं। तो दूसरा कमेंट है यहाँ पे अर्चना ठाकुर। तो ये बोल रहे हैं, मैम कोई और पीएनबी बैंक का कार्ड लग जाएगा कि जब आपकी 500 रुपया फीस लगेगी। तो उसमें तो यही बताया कि एचडीएफसी बैंक, तो नहीं, वहाँ पे डेबिट क्रेडिट ऑनलाइन नेट बैंकिंग कोई भी पेमेंट हो जाएगी वहाँ पे किसी भी एटीएम कार्ड की। अगला कमेंट देखते हैं। तो अगला कमेंट है आपका गेम। यहाँ पे बोल रहे हैं, मेरे 45 नंबर है, मुझे भी क्या काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा? तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा तभी आपको कॉलेज मिलेगा। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तब आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। तो अगला कमेंट रहता है आपके सामने यहाँ पे शीतू का। तो ये बोल रहे हैं, सिंगल गर्ल चाइल्ड सर्टिफिकेट ज़रूरी है क्या एडमिशन टाइम पे? अगर आपने सिंगल गर्ल चाइल्ड में भरा है तो आपका सर्टिफिकेट लगेगा, अगर नहीं है तो शायद वहाँ पे आपको कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिल सकती है। तो अगला कमेंट देखते हैं। तो अगला कमेंट रहता है यहाँ पे दीपक गेमिंग का, मैम कल की तो मिस हो गई है, हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं? आप जब मर्जी अप्लाई कर सकते हैं, आज लास्ट डेट है, आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। आज लास्ट डेट है, अप्लाई कर दीजिएगा। अगला कमेंट रहता है आपके सामने सुषमा ठाकुर का। तो ये बोल रहे हैं, मैम प्लीज़ रिप्लाई, अगर फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाती है तो कॉलेज मिल जाता है तो उसके बाद क्या एडमिशन ले सकते हैं हम? प्लीज़ मैम रिप्लाई। तो 10 को आपको मेरिट, आपकी मेरिट लगेगी, उसके बाद आपको तीन चार दिन दिए जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो आपके डॉक्यूमेंट पूरे होंगे तो उसके बाद आपको कॉलेज मिल जाएगा, उसके बाद आपकी फ़ीस वगैरह सबमिट हो जाएगी। अगला कमेंट देखते हैं। तो अगला कमेंट रहता है आपका दीप्ति डोगरा का, गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग हो रही है कि प्राइवेट कॉलेज की? तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि पहले गवर्नमेंट की होगी फिर प्राइवेट की होगी, दोनों कॉलेज की काउंसलिंग एक साथ ही चली है, आप अप्लाई कर दीजिए। तो अगला कमेंटर यहाँ रहता है सोनाली महाजन का। तो ये बोल रहे हैं, मैम EWS का ऑप्शन भी आ रहा है, उसका बताओ वो कैसे फिल करना है? अगर आपके पास सर्टिफिकेट EWS का है तो आप वहाँ पे यस कर दीजिए, और अगर नहीं है तो वहाँ पे सिंपल से नो कर दीजिए, अपडेट करके नेक्स्ट कर दीजिए। अगला कमेंट यहाँ पे आपका रखता है साहिल नेगी का। तो ये बोल रहे हैं, क्या हमें दूसरे दौर के लिए फिर से 500 रुपया फीस देना पड़ेगा? नहीं, आपको एक जैसे आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग अटेंड करी है, आपने वहाँ पे 500 रुपया दिया है, तो उसके बाद आप जैसे सेकंड और थर्ड काउंसलिंग फिर अटेंड करते हैं तो आपको 500 रुपया नहीं देना है, आपको एक ही बार 500 रुपया देना पड़ता है। अगला कमेंट देखते हैं। तो ये है ज्योति ठाकुर जी। तो ये बोल रहे हैं, अगर फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल जाता है बट हमें कोई और चाहिए तो हम सेकंड राउंड में अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप अपनी मर्जी से सेकंड राउंड में भी थर्ड राउंड में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एक शर्त के ऊपर, जैसे आप फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिल जाता है, आपको वहाँ एडमिशन नहीं लेनी है, तभी आप सेकंड राउंड में काउंसलिंग कर सकते हैं। अगला कमेंट देखते हैं। तो अगला कमेंट रखता है आपका चौधरी दीक्षा का। तो ये बोल रहे हैं, एक्चुअली मेरी डीएमसी नहीं आई है तो काउंसलिंग में तो नहीं लगेगी प्लीज़। ये तो है, आपकी काउंसलिंग में डीएमसी नहीं लगेगी, बट जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उसके बाद आपको कॉलेज में 3 दिन दिए जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन के लिए, उस टाइम आपकी डीएमसी लगती है, डीएमसी वहाँ पे कंपलसरी होती है। अगला कमेंट देखते हैं। तो अगला यहाँ से फिर सुषमा ठाकुर बोल रहे हैं, मैम कॉलेज कब मिलने हमारी चॉइस का? तो जैसे आपने 3 से 6 आपका काउंसलिंग भरने का शेड्यूल जारी है, 10 को आपकी मेरिट सूची आ जाएगी, 11 को आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा।
फिर है अगला कमेंट आपका दीप शिखा शर्मा। तो ये बोल रहे हैं मैम बट ओके डॉट है, काउंसलिंग के लिए अप्लाई डेट 3/6 थी और मैंने 2 को भर दी है, तो कुछ इशू तो नहीं? नहीं, बिल्कुल इशू नहीं है। इन्होंने फर्स्ट से ही अपना पोर्टल खोल दिया था यूनिवर्सिटी वालों ने काउंसलिंग के लिए, तो कोई इशू नहीं है। आपने फर्स्ट को किया अप्लाई या 2 को किया, कोई इशू नहीं है। फिर है आपका अगला कमेंट सुषमा ठाकुर। तो ये बोल रहे हैं मैम मेरी डीएमसी अभी तक नहीं आई, कॉलेज में पूछा था, तो अब मैं क्या करूं? तो अगर आपके पास मार्कशीट है, क्या बोल रही थी ना, रिजल्ट कार्ड, अगर आपके पास रिजल्ट कार्ड है तो सारे सेमेस्टरों के तो वो चल पड़ेंगे। अगर नहीं है वो भी तो फिर आपको यूनिवर्सिटी से कंफर्म करना पड़ेगा। तो अगला कमेंट रहता है आपका कविता शर्मा का। तो ये बोल रहे हैं मैम वो फीस डिपॉजिट किसके पास करनी है, 25,000 कॉलेज में या काउंसलिंग के टाइम? तो काउंसलिंग के टाइम आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। तो 25,000 आपको कब देना है, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी, कॉलेज में एडमिशन हो जाएगी, उसके बाद आपको जो 25,000 रुपया है वो आपको कॉलेज में ही देना पड़ता है। तो उसके बाद अब अगला कमेंट है आपका भंगाट का। तो ये बोले मैम हमें सभी राउंड के फॉर्म भरने पड़ेंगे। सभी राउंड की ज़रूरी नहीं है। अगर आपने फर्स्ट राउंड में अपनी चॉइस के कॉलेज भरे हैं, अगर आप उन तीनों में से कोई एक कॉलेज मिल जाता है तो आपको सेकंड राउंड भरने की कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको चॉइस का नहीं मिला तो सेकंड भी भर सकते हैं, थर्ड भी भर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगला कमेंट आपके सामने रहता है अर्चना ठाकुर का। तो ये बोल रहे हैं मैम काउंसलिंग के लिए प्रेफरेंस में एचपी और धर्मशाला नहीं आ रहा, प्राइवेट कॉलेज ही क्यों बता रहे? आप एक बार आईडी को लॉग आउट करके लॉगिन करिए, दोबारा से वहाँ पे कॉलेज पे प्रेफरेंस दीजिए, वहाँ पे आ जाएंगे। फिर अगला कमेंट यहाँ पे रहता है वोरेट का, मैम बीएड काउंसलिंग की लास्ट डेट कब है? तो ये 6 को आज लास्ट डेट है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की। अभी तक आपने नहीं अप्लाई किया तो कर दीजिए जल्दी से, कभी भी साइट बंद हो सकती है। तो अगला कमेंट रहता है आपका वंदना पंडित का। तो ये बोल रहे हैं मेरा 1 साल का गैप है पीजी के बाद, तो मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ का लगेगा और क्या डॉक्यूमेंट में एमएससी की भी डीएमसी लगेगी, प्लीज़ बताना। तो आपकी एमएससी की डीएमसी लगेगी। अगर आपके पास नहीं है तो आपका जो रिजल्ट है वो लग जाएगा सारे सेमेस्टर का, और जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा वो आपका तहसील का लगेगा। फिर आता है आपका पूनम सिंह का, मैंने एंट्रांस एग्ज़ाम नहीं दिया है तो क्या मैं डायरेक्ट एडमिशन या काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। जहाँ काउंसलिंग भर रहे हैं तो आप काउंसलिंग अप्लाई कैसे कर पाएंगे? वहाँ पे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड चल रहा लगेगा, वो आपके पास कहाँ से होगा? वो आपके पास नहीं होगा, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगला कमेंट रहता है अमिता गुप्ता का। तो ये बोल रहे हैं मैं फीस पे कर दी है बट पेमेंट इनकम्प्लीट आ रही है। तो आप अपनी आईडी जो आपने वहाँ पे भरी है लॉग आउट करिए, लॉगिन दोबारा से करिए। अगर 14 घंटे पूरे हो गए हैं तो उसके बाद वहाँ डायरेक्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी पेमेंट। उसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है भाटिया का। ये बोले मैं फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ही पेमेंट करनी है या नंबर नहीं पड़ा तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए अप्लाई करें तो उसमें दोबारा पेमेंट लगेगी? नहीं, आपका 500 रुपये एक ही बार लगता है फर्स्ट काउंसलिंग के राउंड में। सेकंड थर्ड कोई भी आप वहाँ पे काउंसलिंग अटेंड करिए, आपका कोई दोबारा से पैसे नहीं लगेंगे। अगला कमेंट है आपका शिवानी चौधरी का। ये बोले मैम इसमें लास्ट में आया प्रिंट एप्लीकेशन, इसके बाद तो नहीं करना था कुछ, सबमिट वगैरह तो नहीं होना था, मैंने प्रिंट तक ही किया है, कुछ और तो नहीं था ना आगे। तो इसके बाद कुछ नहीं था, आप वहाँ से प्रिंट ले लीजिए या फ़ोन में सेव कर लीजिएगा, जो लास्ट ऑप्शन था प्रिंट और डाउनलोड का, वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए आप। तो फ्रेंड्स ये थे कमेंट जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए और उनके आंसर दे दिए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो गया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको अगली वीडियो कमेंट के साथ ऐसे सवाल जवाब के साथ देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए आने वाली हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो फ्रेंड्स इसी वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत।